राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अर्जुन बोले, हे श्री कृष्ण, पहले तो तुमने कर्म का त्याग करने को कहा था और अब तुम कर्म की प्रशंसा करते हो। इन दोनों में जो अधिक हित करने वाला हो वो एक ही मुझे बताओ। श्री कृष्ण बोले, कर्मों का त्याग और कर्मों का करना ये दोनों ही मोक्ष देने वाले हैं। इन दोनों में कर्म त्याग से कर्म योग ज़्यादा हित करने वाला है। जो किसी से द्वेष नहीं करता और न किसी चीज़ की इच्छा करता वह सन्यासी होता है। ऐसा पुरुष संसार के बंधनों से छूट जाता है। हे अर्जुन, ज्ञान योग व कर्म योग दोनों एक ही हैं। कर्म योग के बिना संन्यास प्राप्त नहीं हो सकता। कर्म करने वाले मुनिजन को ब्रह्म प्राप्त होने में देर नहीं लगती और मन तथा इंद्रियों को जीत लेता है। हे अर्जुन, जो योगी जन शरीर से, मन से और बुद्धि से तथा इंद्रियों की आसक्ति से रहित होकर कर्म करते हुए फल की इच्छा न रखकर कर्म करते हैं, उन्हें मोक्ष प्राप्त होता है। जो योगी कर्म की इच्छा के बंधन में पड़ जाते हैं, सब कार्यों को मन में त्याग करके प्राणी इस द्वार इंद्रियों को दे रूपी में कुछ न करता, आनंद पूर्वक रहता है। किसी कर्म में प्रवृत्त भी नहीं करता, कर्म और कर्म फल को उत्पन्न भी नहीं करता, किसी के पुण्य तथा पाप को भी नहीं लेता। ज्ञान जो अज्ञान से आच्छादित है, उस जीव को मोक्ष प्राप्त हो जाता है। हे अर्जुन, आत्मा ज्ञान के द्वारा जिनका अज्ञान नष्ट हो गया है, उनका वह आत्मज्ञान परमेश्वर के रूप को ऐसा भाषित करता है जिस प्रकार सूर्य संपूर्ण संसार को प्रकाशित कर देता है। उसी परमपिता परमेश्वर में जिसकी बुद्धि शिथिल है, जो उस परमपिता परमेश्वर में अपना मन लगाते हैं, उसी में निष्ठा रखते हैं, उसी के ध्यान में जो लगे रहते हैं, ज्ञान द्वारा जिनके सब पाप नष्ट हो गए हैं, हे अर्जुन, वे इस संसार में जन्मते नहीं हैं, दोबारा जन्म नहीं लेते। विद्या और विनय से गाय, कुत्ता, चंडाल, पंडित जन जो सबको एक समान दृष्टि से देखते हैं, जिसके मन में हर तरह की समानता उत्पन्न हो गई है, वो इस लोक में जन्म मरण रूपी संसार को जीत लिया है, क्योंकि ब्रह्म निर्दोष और सर्वत्र समान है, इसलिए वे ब्रह्म को प्राप्त हो जाते हैं। जो प्रिय वस्तु को पाकर भी प्रसन्न और अप्रिय को पाकर भी दुखी नहीं होते, ऐसी शिथिल बुद्धि वाले मोक्ष को प्राप्त होते हैं। जिन्होंने अपनी आत्मा का सुख अनुभव किया है और अक्षय सुख मोक्ष को प्राप्त किया है, उनका जन्म भी नहीं होता। और जिन्होंने अपनी इंद्रियों के स्पर्श से जो भोग देते हैं वे दुखदायी होते हैं, उनका आदि भी है और अंत भी है। हे कुंती पुत्र, ज्ञानी लोग ऐसे भोगों में नहीं पड़ते। हे कुंती पुत्र, शरीर छूटने के पहले जो मनुष्य काम और क्रोध के वेग को सहन करने में समर्थ होता है, वह योगी और सच्चा सुखी है। हे अर्जुन, जो योगी आत्मा सुखी से सुखी, अंतरात्मा के आनंद से आनंदित और अंतर ज्योति से ही प्रकाशित है, उसको मोक्ष प्राप्त होता है। जिसके सारे पाप भी नष्ट हो गए हों, दुर्बुद्धि भी दूर हो गई हो, जिसने अपने मन को भी वश में कर लिया हो, जो सब मनुष्य का हित चाहने वाले हों, ऐसे योगी ब्रह्म निर्माण को प्राप्त कर लेते हैं। काम और क्रोध जिनमें नहीं है, मन के वेग को जिसने रोक लिया है,
ऐसे आत्मा ज्ञानी योगी को भी ब्रह्म निर्वाण सहज ही प्राप्त हो जाता है। बाहरी पदार्थों के संयोग से अलग अलग रहकर दोनों बोहों के बीच में दृष्टि लगाकर नासिका के भीतर चलने वाले प्राण अपान वायु को सम करके, इंद्रियां, मन और बुद्धि को वश में करके इच्छा, भय तथा क्रोध का त्याग, मोक्ष की इच्छा करने वाले योगी जीवन मुक्त हो जाते हैं। हे अर्जुन, जो मुझको सब यज्ञों और तपों का भोगता, संपूर्ण लोकों का स्वामी और सब प्राणियों का मित्र जानते हैं, उन्हीं को शांति प्राप्त होती है। राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।